Hi everyone, welcome back to GK Today. I am Sian. Very good morning. 31st मई के करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं आज के सेशन में. लास्ट डे ऑफ मई पर हम पहुंच चुके हैं फाइनली. एंड आज टॉपिक है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025. इसी के साथ ISSF के जितने भी वर्ल्ड कप 2025 में हुए हैं उनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे. काफी कंफ्यूज टॉपिक है ये बेसिकली. RODTEP मेजर एक्सपोर्ट स्कीम बफर में सफर, इसे किसने लॉन्च करा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पीएम मोदी की जो फॉरेन विजिट है काम कर रही है किस प्रकार, FDI के थ्रू आज हम डिस्कस करेंगे. वर्ल्ड डुगोंग डे, नताड़ी फेस्टिवल इन न्यूज, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, एग्री इंडस्ट्री समिट, कुंडाकर्ला आवालेख किस राज्य से ये एसोसिएटेड है, एंड नडल्स इन न्यूज. आप सभी ने सोशल मीडिया पे रील्स दिखी होगी नडल्स की, अदरवाइज हम डिस्कस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जितने भी क्वेश्चन हम डेली डिस्कस करते हैं ये सब पार्ट है डेली 20 MCQ सीरीज का जो जीके टुडे की एप्लीकेशन पर अवेलेबल है मल्टीपल लैंग्वेज में, ओनली एंड्रॉइड एप्लीकेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्विज के क्वेश्चंस थे लास्ट 30 मई के, हम वह उसके जो आंसर है वो डिस्कस कर रहे हैं. सो द कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, इसे किस रिवर पे बनाया गया था? गोदावरी रिवर पर. एग्जैक्टली तेलंगाना राज्य से ये एसोसिएटेड है. बी स्माइल इनिशिएटिव, इसे कर्नाटका ने लॉन्च करा. बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये चेनाब रिवर पर है. रिसेंटली पहलगाम अटैक के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया था, सो इस प्रोजेक्ट से जो वाटर फ्लो है वो इम्पैक्ट हुआ था. एंड ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट, इसमें कौन से स्टेट्स इन्वॉल्व है? महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश. पाकलदुल, जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है. चीता का थर्ड होम कौन बना है? दैट इज नोरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. एंड द हेबल स्पेस टेलीस्कोप, इसमें जो दो स्पेस एजेंसीज इंक्लूडेड है दैट इज नासा एंड ESA. राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का. The first one is which sector received the highest foreign direct investment equity inflow in fiscal year 24-25. So fiscal year 24-25 में जो FDI equity inflow है वो किस सेक्टर में सबसे हाईएस्ट रहा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल FDI का मतलब क्या होता है? सो जो फॉरेन इन्वेस्टर है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज वो किस तरीके से इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे, किस सेक्टर में इंडियन कंपनीज में पैसा लगा रहे, किस राज्य में लगा रहे, उसको रिकॉर्ड करना FDI का मेन ऑब्जेक्टिव है. द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी इनफ्लो, जिसे रिसेंटली पब्लिश करा DPIIT ने. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली डेटा FDI का रखा, उसके बाद DPIIT ने इसे अनाउंस करा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत. DPIIT दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसके तहत यह काम करता है. इंडस्ट्रियल ग्रोथ को देखता है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ओवरसी करता है. सो रिसेंटली DPIIT के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग किस सेक्टर में हमें सबसे ज्यादा FDI मिला? सर्विसेज सेक्टर में हमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिला है. यानी जो बाहर के देश है वो हमारे सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा लगा रहे. जस्ट लाइक टूरिज्म इंडस्ट्री हो गई, हॉस्पिटल इंडस्ट्री हो गई, फाइनेंस इंडस्ट्री हो गई, IT इंडस्ट्री हो गई, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इंडस्ट्री हो गई. तो जितने भी सर्विस सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगाया है भारत के अलावा जो दूसरे देश है, और भारत में ये इन्वेस्टमेंट हुआ है. सो इंडिया ने लगभग 81.04 बिलियन USD डॉलर का जो FDI है वो अट्रैक्ट करा 24-25 फिस्कल ईयर में, और लास्ट ईयर से 14% की ग्रोथ हुई है. दूसरे देशों के द्वारा हमारे प्यारे भारत राज्य में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उस रेट में, और सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर में देखने को मिला. 19% FDI का केवल किस में है? सर्विस सेक्टर में है. उसके बाद कंप्यूटर सेक्टर में 16%, थर्ड नंबर पे ट्रेडिंग है, एंड उसके बाद जो अदर है दैट. सो ओवरऑल किस राज्य में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है? एंड दैट इज महाराष्ट्र. सो सबसे ज्यादा जो FDI रेसिपिएंट स्टेट है इंडिया का वो कौन है? महाराष्ट्र. 19.6 बिलियन डॉलर महाराष्ट्र ने अट्रैक्ट करा इन्वेस्टमेंट. सेकेंड कर्नाटका है, देन दिल्ली है, देन गुजरात है, एंड देन तमिलनाडु है. और किस देश ने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करा है हमारे प्यारे भारत देश में? सो सिंगापुर से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है हमारे पास. सिंगापुर के लोगों ने, जो भी वहाँ की गवर्नमेंट है, हमारे सर्विस सेक्टर में, अदर सेक्टर में काफी सारा पैसा इन लोगों ने लगाया है. 14.94 बिलियन डॉलर का 30% शेयर है इनका भारत में, एंड 26.9% ये मॉरिशस से आया है. देन USA से जस्ट $5.45 का
बिलियन डॉलर का, नीदरलैंड देन। सो ये टॉप 5 जो सोर्सेज है जहां से भारत में पैसा आया है इन्वेस्टमेंट के लिए, और यह टॉप 5 राज्य हैं जिन पर पैसा लगाया गया। सो रिसेंटली एफडीआई के थ्रू ये डेटा सामने आया एंड दैट्स व्हाई इसे हम देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम आज डिस्कस कर रहे हैं बैंकिंग करंट अफेयर। बेसिकली ग्लोबल लेवल पर एफडीआई को कौन मैनेज करता है, एंड दैट इज अंकटाड, यूएनसीटीएडी, जिनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर लोकेटेड है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में उनका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। वर्ल्ड लेवल पर एफडीआई को रेगुलेट करता है। कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा एफडीआई आता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो वर्ल्ड लेवल पर जितनी भी कंट्रीज है वो यूएस में पैसा लगा रही है एज पर अंकटाड एफडीआई। चलिए बैंकिंग करंट अफेयर हम देख रहे हैं यहाँ पे, एंड बिजनेस इकोनॉमी एंड बैंकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, एंड दैट इज व्हिच कंपनी हैज लॉन्च्ड द एआई फर्स्ट इंडिया 2025 स्टार्टअप एक्सेलरेटर टू बूस्ट इंडियाज इमर्जिंग स्टार्टअप। सो किस कंपनी ने इसे लॉन्च करा है? दैट इज गूगल ने इसे लॉन्च करा। Which company has manufactured India's first indigenous high-speed train? इसे भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने बनाया है, भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन। एंड वेयर वाज गुजरात फर्स्ट आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग प्लांट इनोग्रेटेड, और रिसेंटली इसे सूरत में इनोग्रेट किया गया। एंड विच कंट्री हैज बिकम द 9th मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक? एनडीबी का जो 9th मेंबर बना है अल्जीरिया रिसेंटली बना है। CIMS पोर्टल इन न्यूज किस इंस्टीट्यूट ने इसे इनिशिएट करा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। एंड एज पर द यूनियन मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल, जो टेक्निकल टेक्सटाइल है उनका एनुअल एक्सपोर्ट $10 बिलियन तक क्रॉस कर जाएगा किस ईयर तक? एंड दैट ईयर इज 2030। Recently, the India's largest blast furnace has commissioned at which place? So सबसे बड़ा फर्नेस ये कहाँ पे लगा है? उड़ीसा के कलिंग नगर में इसे लगाया गया कमीशन। The next is which country topped the medal tally at the ISSF Junior World Cup 2025? So ISSF Junior World Cup 2025 में किस देश ने जो मेडल टैली है उसमें टॉप किया है? And that is India. So recently India ने टॉप करा फर्स्ट एडिशन ऑफ जूनियर इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, जो रिसेंटली कहाँ पे हुआ? जर्मनी के सुहल में होस्ट किया गया। यहाँ पर इंडिया के पास 3 गोल्ड, 4 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज मेडल आए, और इस कैटेगरी में हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। और इसी के साथ जो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप का 2nd एडिशन होगा वो नेक्स्ट न्यू दिल्ली इंडिया होस्ट करते नजर आएगा। कब? सितंबर अक्टूबर में यह होने वाला है। सो इंडिया का मेडल काउंट यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, 2nd एडिशन और टॉप किया है इंडिया ने, और पहला एडिशन जर्मनी सुहल ने होस्ट किया। यहाँ पे आज हम डिस्कस कर रहे ISSF वर्ल्ड कप 2025। अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इसके बाद मैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी एज अ क्विज फॉर्म, एंड फिर आपको आंसर करने। सो यहाँ पे जो डिटेलिंग है उसे अच्छे से समझ लीजिएगा। ISSF वर्ल्ड कप 2025 बेसिकली ये जो वर्ल्ड कप है इसके भी डिफरेंट जो फर्स्ट वर्ल्ड कप, 2nd वर्ल्ड कप, 3rd वर्ल्ड कप, ऐसे करके कुछ 8 से 9 वर्ल्ड कप 2025 में होने वाले, जिसका जो फाइनल मैच है वो 2025 के लास्ट में होगा। अभी तक ISSF वर्ल्ड कप के 3 राउंड हो चुके हैं। पहला जो वर्ल्ड कप था वो अप्रैल मंथ में हुआ, कहाँ पे? अर्जेंटीना, ब्यूनस एरीज में किया गया फर्स्ट ISSF वर्ल्ड कप 2025। यहाँ पे इंडिया की रैंक क्या रही, इंडिया के पास कितने मेडल आए, और कौन सा जो एथलीट है वो हाईलाइट रहा, इसके बारे में हम जानेंगे ओनली। सो इंडिया की रैंक 2nd रही थी बिहाइंड चाइना। टोटल मेडल हमारे पास 8 आए, जिसमें से 4 तो गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज है। और इसी के साथ वर्ल्ड कप फर्स्ट ISSF जो शूटिंग से एसोसिएटेड है कहाँ पे हुआ? अर्जेंटीना में एरेज में होस्ट किया गया। और जो गोल्ड मेडल यहाँ से हमारे पास आया था उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है, इस पर्सनालिटी को ध्यान रख लीजिए, दैट इज विजय वीर सिद्धू, 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में, और फर्स्ट इंडियन एवर है जिन्होंने पिस्टल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता फर्स्ट वर्ल्ड कप में, एंड दैट्स व्हाई इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के साथ अदर प्लेयर्स भी है। सेकंड ISSF वर्ल्ड कप, सो फर्स्ट वर्ल्ड कप के बाद 2nd जो वर्ल्ड कप है लीमा पेरू में होस्ट किया गया था। इसमें इंडिया की जो रैंकिंग रही वो 3rd रही बिहाइंड चाइना एंड USA। टोटल जो मेडल है हमारे पास 7 आए,
2 गोल्ड थे, 4 सिल्वर थे, 1 ब्रॉन्ज मेडल थे। यहाँ पर जो प्लेयर हाईलाइट रही मनु भाकर, सिल्वर मेडल उन्हें मिला 10 मीटर एयर पिस्टल विमेन कैटेगरी में। सो मनु भाकर का नाम ध्यान रख लीजिए यहाँ से। एंड इसी के साथ गोल्ड मेडल किसे मिला था यहाँ पर, सुरुचि सिंह, इन्हें गोल्ड मेडल मिला 10 मीटर एयर पिस्टल विमेन कैटेगरी में। ठीक है, इसी के साथ थर्ड जो ISSF वर्ल्ड कप है वो भी हो चुका है। कहाँ पे हुआ, साइप्रस में हुआ। इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था और इंडिया को यहाँ से पहली बार ब्रॉन्ज मेडल मिला एक पर्टिकुलर कैटेगरी में, एंड दैट इज शॉर्ट गन। सो इंडिया का फर्स्ट शॉर्ट गन मेडल ऑफ 2025 वो इन दोनों प्लेयर्स ने हमें दिलाया। इन प्लेयर्स का नाम है एंड दैट इज केनिन चेन्नई एंड सबीरा हैरिस। सो ऑलरेडी ये ओलंपिक खेल चुके हैं एंड इनकी तरफ से हमारे पास पहला ब्रॉन्ज मेडल आया है। किस कैटेगरी में, शॉर्ट गन। बेसिकली जो वर्ल्ड कप है शूटिंग में वो 3 कैटेगरी में होता है, पिस्टल, राइफल एंड शॉर्ट गन। और इसी के साथ जो ISSF के जितने भी वर्ल्ड कप है इनके बाद एक फाइनल वर्ल्ड कप होगा, वो कहाँ पे होगा, दोहा, कतर में, ओवरऑल परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। इसी के साथ ISSF इसे किसने फाउंड करा, सो पियरे डी कुबर्टिन ने इसे फाउंड किया था 1907 में। और इंटरनेशनल शूटिंग यूनियन बेसिकली ISSF को इसे पहले नाम से जाना जाता था। तो सिंपल है, आपको केवल ISSF वर्ल्ड कप की जो लास्ट 3 एडिशन हो चुके हैं उसमें इंडिया की परफॉर्मेंस ध्यान रखनी है। अभी रिसेंटली जूनियर वर्ल्ड कप हुआ, इसमें इंडिया की परफॉर्मेंस, ISSF का हेडक्वार्टर्स ने इसे फाउंड करा पियरे डी कुबर्टिन ने। ठीक है, नाउ हम आगे मूव कर रहे, शूटिंग से रिलेटेड मेजर जो क्वेश्चन है उन्हें हम देखेंगे नाउ, एंड दैट are. So what is the position of India in the medal tally at the International Shooting Sport Federation World Cup लीमा 2025? So अभी रिसेंटली हमने डिस्कस करा लीमा में वर्ल्ड कप सेकंड हुआ था और इसमें हमें कौन सी रैंक मिली थी, सो हम थर्ड रैंक पर थे बिहाइंड चाइना एंड USA। Second is what is the rank of India in the medal tally at the International Shooting Sport Federation World Cup 2025? So यहाँ पर इन लोगों ने होस्ट कंट्री को मेंशन नहीं किया है, बेसिकली हम लोगों ने, जीके टुडे नहीं। सो यहाँ पे आएगा अर्जेंटीना। सो अर्जेंटीना में जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था उसमें ISSF में इंडिया को कितने मेडल टैली, रैंक क्या रही, कितने मेडल मिले, सेकेंड रैंक पर रहे थे हम बिहाइंड चाइना ओनली। Rudraksh Balasaheb Patil won which medal in the men's 10 meter air rifle shooting event at the ISSF World Cup 2025? So इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और ये जो वर्ल्ड कप है यह भी कौन सा है, अर्जेंटीना वाला है। जो अर्जेंटीना वाला है उसमें रुद्रांश पाटिल फर्स्ट जो गोल्ड मेडल है यह लेकर आए थे, फर्स्ट तो नहीं बट गोल्ड मेडल लेकर आए थे। ठीक है, एंड वेयर वाज द 18th ऑल इंडिया पुलिस शूटिंग चैंपियनशिप हेल्ड, और ये रिसेंटली इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। हु वॉन गोल्ड मेडल एट सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, और इसमें गोल्ड मेडल शाहू तुषार माने ने जीता। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग इसे कहाँ पे होस्ट किया गया, न्यू दिल्ली में। एंड पेरू अक्टूबर 2024 का यह एडिशन है। हर साल ISSF के काफी सारे वर्ल्ड कप होते हैं बट यहाँ पर ISSF जूनियर वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप को हम डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पे इंडिया ने 24 मेडल जीते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, विच डे सेलिब्रेटेड इज वर्ल्ड डुगोंग डे एवरी ईयर? डुगोंग, सो वर्ल्ड डुगोंग, डुगोंग जिसे हम सी काउ कहते हैं। सो समुद्र की जो गाय है उसे कहा जाता है द डुगोंग। और एनुअली वर्ल्ड डुगोंग डे कब मनाया जाता है? 28 मई को, सो दैट डुगोंग के प्रोटेक्शन के लिए जो अवेयरनेस है उसे रेज किया जा सके। एक हर्बीवोरस मरीन मैमल है और बेसिकली जो सी ग्रास है यह इनका मेन फूड है। अंडमान आइलैंड एंड गल्फ ऑफ मन्नार में यह मोस्टली पाई जाती है इंडियन रीजन में। 70 ईयर इनकी लाइफलाइन है और IUCN ने इन्हें जो कैटेगरी प्रोवाइड कर रखी है दैट इज वल्नरेबल। एंड रिसेंटली 28 मई को वर्ल्ड डुगोंग डे ऑब्जर्व किया गया इनके कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, अवेयरनेस को बूस्ट करने के लिए। सो ओवरऑल वर्ल्ड डुगोंग डे 28 मई। चलिए आगे बढ़ते। डेज इन न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे हम देख रहे हैं, एंड दैट आर इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी IDB, ये हमने डिस्कस किया था अभी कुछ दिनों पहले ही।
22 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड फेयर प्ले डे 19 मई को, वर्ल्ड बी डे 20 मई को, नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 मई को, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे दैट इज 20 मई, नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे दैट इज 16 मई, एंड इंटरनेशनल म्यूजियम डे। एंड इसकी जो थीम है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज, और 18 मई को म्यूजियम डे सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते थे। नेक्स्ट, नत्ताडी फेस्टिवल इज ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? सो मेजर फेस्टिवल इन न्यूज एंड दैट इज नत्ताडी फेस्टिवल। कहाँ पे इसे ऑब्जर्व किया जाता है? सो केरला से यह एसोसिएटेड है। सैपलिंग फेस्टिवल, केरला के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उन्होंने रिसेंटली इनोग्रेट करा, और यहाँ पर ये जो वर्ड है नेताड़ी, नेत्तवला से ओरिजिन हुआ है। इसका मतलब क्या है? केरला का जो कल्चरल एंड हेरिटेज इम्पैक्ट है उसको यह वर्ड शो करता है। सो ओवरऑल केरला से ये जो फेस्टिवल है ये एसोसिएटेड है, दैट इज नत्ताडी फेस्टिवल। सो इस क्वेश्चन के साथ वैसे तो हम काफी अदर थिंग्स को कवर कर सकते, केरला को कवर कर सकते, फेस्टिवल इन न्यूज को कवर कर सकते, बट हम केरला को अभी फिलहाल कवर कर सकते हैं। केरला से रिलेटेड सिंपल सा जो डेटा है जो आपको पता ही होना चाहिए, दैट इज कि 1 नवंबर 1956 को स्टेट का दर्जा मिला केरला को, स्टेट फॉर्म हुआ, कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, यहाँ के जो एट प्रेजेंट सीएम है दैट इज पिनराई विजयन, यहाँ की राज्यसभा की सीट 9 है, लोकसभा की सीट 20 है। केरला से जो बाउंड्री शेयर करता है ओनली 2 स्टेट, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, एंड नथिंग। बट एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। मैंने कुछ सर्च किया था, सो केरला से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। सो यूपीएससी के क्वेश्चंस मैंने देखे थे बेसिकली। सो वहां पे कुछ इस तरह के क्वेश्चन आए थे कि एंशिएंट साउथ इंडियन पोर्ट्स आपको दिए हुए थे और आपको बताना था कि किस स्टेट से यह एसोसिएटेड है। सो कोरकई, पुम्पुआर एंड मुखेरी, ये 3 पोर्ट है और साउथ इंडिया के मेजर पोर्ट है, और किस स्टेट से एसोसिएटेड है। सो बेसिकली इन दोनों में से इनिशिएटिंग के 2 तो तमिलनाडु से एसोसिएटेड है, लेकिन जो लास्ट वाला पोर्ट है वो केरला से एसोसिएटेड है। सो इस प्रकार से पोर्ट देकर केरला के जो क्वेश्चन है एग्जाम में पुट किए गए। एंड इसी के साथ एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली यूपीएससी प्रीलिम्स में आता है, आई थिंक 2023 के, उसमें पूछा गया था कि भारत के टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से है। सो केरला क्या उनमें आता है? सो यस, असम, केरला, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, चारों ऑप्शन गिवन थे एंड चारों ही सही है। इसके अलावा और भी टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है इंडिया के, लेकिन ये 4 भी है। केरला में स्पेशली मन्नार एंड वायनाड में जो टी प्रोड्यूसिंग रीजन है वो लोकेटेड है। सो ओवरऑल कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट के थ्रू, ज्योग्राफी के थ्रू जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम सिंपल फेस्टिवल इन न्यूज से एसोसिएटेड क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, जितने भी मेजर फेस्टिवल अभी हुए हैं। दशरोई लिली फेस्टिवल किस स्टेट में हुआ? मणिपुर में। एंड रमन फेस्टिवल ये हुआ था उत्तराखंड में। थ्रिसुर पूरम फेस्टिवल केरला में। कलम एंड कवच 2.0 इसे इनोग्रेट किया गया न्यू दिल्ली में। रोंगाली बिहू फेस्टिवल असम में। एंड एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल लद्दाख में, इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Which Indian city is the host of 2026 Asian Weightlifting Championship? So 2026 Asian Weightlifting Championship इसे इंडिया में होस्ट किया गया, और इंडिया की किस सिटी ने इसे होस्ट करा? एंड दैट इज अहमदाबाद। अहमदाबाद एशियन जो वेटलिफ्टिंग फेडरेशन है उनके द्वारा जो होस्टिंग राइट्स है इस बार अहमदाबाद को प्रोवाइड किए गए। अप्रैल में हुआ था यह बेसिकली, और इंडिया को होस्ट सिलेक्ट किया गया एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा, और फर्स्ट टू यूज द IWF न्यू वेट कैटेगरी, यानी IWF में जो न्यू वेट कैटेगरी उसको इंट्रोड्यूस किया है उनको ऑफिशियली लॉन्च करने वाला पहला सीजन ये कहाँ पे हुआ? अहमदाबाद इंडिया में हुआ। कहाँ पर इनका हेडक्वार्टर लोकेटेड है? स्विट्जरलैंड में इनका हेडक्वार्टर लोकेटेड है, और सब 1905 में इस स्पोर्ट बॉडी को फाउंड किया गया था। चलिए आगे बढ़ते थे। नेक्स्ट वन, वेयर वाज द एग्री इंडस्ट्री समिट 2025 हेल्ड? सो एग्री इंडस्ट्री समिट अभी रिसेंटली हुई, किसने इनोग्रेट करा, कहाँ पे हुआ?
और ये रिसेंटली मध्य प्रदेश में हुआ। एग्रीकल्चर का जो रोल है इंडियन इकोनॉमी उसे बूस्ट करने के लिए मध्य प्रदेश की इस समिट को रिसेंटली हाईलाइट किया गया और नरसिंहपुर में इसे होस्ट किया गया, जो कृषि विज्ञान केंद्र है इन्हें प्रमोट करने के लिए, और पीएम किसान स्कीम इस इवेंट की हाईलाइट रही। सो ओवरऑल मध्य प्रदेश, यहाँ के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर तो इंडियन लेवल पर हम डिस्कस करें दैट इज शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश के जो एट प्रेजेंट सीएम है दैट इज मोहन यादव। सो उनके नेतृत्व में इस समिट को होस्ट किया गया। इसी के साथ पीएम किसान स्कीम, इसमें क्या हाईलाइट हुआ कि पीएम किसान स्कीम के तहत अब तक 3.4 लाख करोड़ रुपीस 10 करोड़ फार्मर्स को ट्रांसफर कर दिए गए, फार्मर इनकम को बूस्ट करने के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए। ओवरऑल प्रधानमंत्री किसान स्कीम इसे कब लॉन्च किया गया था? 2018-19 फाइनेंशियल ईयर में इसे लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत यह आती है। चलिए आगे बढ़ते। मेजर प्लेस इन न्यूज एंड दैट इज कोंडा कार्ला आवा लेक। ये कहाँ पर, किस स्टेट में लोकेटेड है? एंड दैट स्टेट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में यह जो लेक है लोकेटेड है। सो रिसेंटली इस लेक को बनाया जाएगा कंजर्वेशन रिजर्व एंड दैट्स व्हाई आंध्र प्रदेश की यह लेक न्यूज में रही, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को देखते हुए। ओवरऑल आंध्र प्रदेश, यहाँ के सीएम कौन है? डेप्यूटी सीएम तो पवन कल्याण है। सीएम कौन है ये आप मेंशन कर दीजिए, मुझे थोड़ा उनका नाम याद नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हम। इंडियन स्टेट न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, इसे किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की? राजस्थान ने। विकासिता गांव स्कीम, इसे लॉन्च करा उड़ीसा ने। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसका प्राइमरी फोकस क्या है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसे किसने लॉन्च करा? झारखंड में पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करा। पीएम विश्वकर्मा स्कीम किस मिनिस्ट्री के तहत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के तहत आती है। जितेंद्र राम मांझी इसके लिए कैबिनेट मिनिस्टर हैं। बंगलार बारी हाउसिंग स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा? वेस्ट बंगाल ने। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, उत्तराखंड ने इसे लॉन्च किया। चलिए नेक्स्ट वन। Which city is the host of Hockey India Master Cup 2025? So first ever Hockey India Master Cup हो रहा है मैन एंड विमेन कैटेगरी में, जिसे रिसेंटली हॉकी इंडिया ने अनाउंस किया। सो हॉकी इंडिया ने अनाउंस करा द फर्स्ट मास्टर कप। ये जो टूर्नामेंट है ये चेन्नई में होगा 18 जून से 27 जून तक, और जो प्लेयर्स है 40 प्लस एंड 35 प्लस मैन एंड विमेन कैटेगरी में, एंड दैट्स वाई से फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है बाय द हॉकी इंडिया, एंड दैट्स वाई से हम देख रहे हैं। वर्ल्ड लेवल पर हॉकी को कौन रेगुलेट करती है? दैट इज FIH, फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी। 1924 में इसे फाउंड किया गया था। इवन ओलंपिक गोल्ड मेडल मेंस फील्ड हॉकी में सबसे ज्यादा किस कंट्री के पास है? एंड दैट कंट्री इज इंडिया। इंडिया के पास है, एंड दैट्स व्हाई जो मेजर ध्यानचंद है उन्हें कहा जाता है जादूगर, द मैजिशियन ऑफ हॉकी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। RODTEP स्कीम, अ मेजर स्कीम इन न्यूज, और इसे किस डिपार्टमेंट के तहत एडमिनिस्टर किया जा रहा है? एंड दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत फंक्शन करता है। सो RODTEP स्कीम से 2021 में लॉन्च किया गया था, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसे बूस्ट करना है। एक्सपोर्ट करते टाइम जितना भी हिडन टैक्स लग रहा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसे अपने अंडर में लेने के लिए RODTEP स्कीम को इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। तो रिसेंटली इस स्कीम के तहत जो हिडन टैक्स है, जो एक्सपोर्ट करते वक्त जितने भी व्यापारी लोग हैं उनसे लिया गया था, वो वापस गवर्नमेंट ने उन्हें दे दिया डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज में। लगभग 18,233 CR करोड़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रिसेंटली इस स्कीम के तहत किया गया 10,750 प्रोडक्ट कैटेगरीज में, और इस प्रकार जो रिफंड रेट है वो 0.3% से 4.3% के बिटवीन रही। The next is World Hunger Day is observed every year on which day? So World Hunger Day every year कब ऑब्जर्व किया जाता है? So इस डे को 28 मई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड लेवल पर ग्लोबल हंगर और फूड इनसिक्योरिटी के लिए अवेयरनेस को रेज करने के लिए। इस डे को किसने इनिशिएट करा? UN ने इस डे को इनिशिएट नहीं करा, इसे इनिशिएट करा है दी हंगर प्रोजेक्ट। हंगर प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है इसे
1977 में इनिशिएट किया गया था। इनका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर लोकेटेड है, न्यूयॉर्क में लोकेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है। वुमेन एम्पावरमेंट भी इनका एक सेक्टर है। और इसी के साथ 2011 में द हंगर प्रोजेक्ट ने इस डे को फाउंड किया था। ओवरऑल 800 मिलियन पीपल एट नाउ जो फूड एक्सेस है उससे जूझ रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई इस डे का जो इम्पोर्टेंस है इस डे के थ्रू अवेयर किया जा रहा है। ओवरऑल हंगर प्रोजेक्ट के बारे में आप ध्यान रख लीजिएगा, 1977 में इसे लाया गया था। इनका एक मिशन है 2030 तक हंगर एंड पॉवर्टी को एंड करना, एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इट इज। ठीक है, सो आज इस सेशन को हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वो मेजर गवर्नमेंट स्कीम इन न्यूज इनसे रिलेटेड है। इनके आंसर आपको क्वेश्चन फॉर्म में कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट मंथली सेशन के साथ, मंथली रिवीजन के साथ। एंड आज के जो रिवीजन स्लाइड्स है वो आपको कुछ इस प्रकार से शो हो जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।